भरी महफिल में जब गोविंदा को गंदी नाली का कीड़ा कहते हुए जोरदार थप्पड़ रसीद होता है तो उनके सर पर सवार सुपरस्टार का भूत तुरंत उतर जाता है। ये वही दौर था जब गोविंदा अपने करियर के पीक पर थे और उस समय वो काफी ज्यादा बदनाम भी थे। बदनाम इसलिए थे कि वो सेट पर लेट लतीफी के कारण आया करते थे, जिसकी वजह से तमाम क्रू मेंबर्स को इंतजार करना पड़ता था। लेकिन एक ऐसा भी कलाकार था जो गोविंदा की इस हरकत पर इतना ज्यादा आग बबूला हो जाता है कि वो सभी के सामने गंदी नाली का कीड़ा कहते हुए गोविंदा को जोरदार थप्पड़ रसीद कर देता है। और गोविंदा इस घटना के बाद कभी भी इस कलाकार के साथ नहीं काम करते हैं। अब भले इस घटना के बाद गोविंदा की जिंदगी में कई सारे बदलाव आए, लेकिन सबके बावजूद ये कलाकार आज भी काफी ज्यादा फेमस है। भले ये कलाकार आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इसने भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए काफी नाम और शोहरत कमाया है। ये कोई और नहीं बल्कि अमरीश पुरी साहब थे। अब अपने खलनायकी के दम पर अमरीश पुरी साहब ने जो रुतबा हासिल करके दिखाया है वो कहीं पर भी छुपाया नहीं जा सकता। अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान अमरीश पुरी साहब ने जो अमिट छाप छोड़ी है वो सदियों तक बरकरार रहेगी। आज भले ही वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके किए गए यादगार पल आज भी तरोताजा है। खलनायकी की अगर बात करें तो अमरीश पुरी साहब का कोई भी तोड़ नहीं था। बड़े से बड़े सुपरस्टार पर वो अपनी रोबीली आवाज को लेकर भारी पड़ जाया करते थे, तभी तो उनकी एक समय बहुत ज्यादा डिमांड हुआ करती थी। लेकिन गोविंदा के साथ जब उनका सामना होता है तो अमरीश पुरी साहब गोविंदा की एक हरकत पर इतना ज्यादा आग बबूला हो जाते हैं कि भरी महफिल में गंदी नाली का कीड़ा कहते हुए उन्हें जोरदार थप्पड़ रसीद कर देते हैं। ये बात उस दौर की है जब गोविंदा अपनी कई सारी फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में रहते थे और एक दिन में वो 8 से 7 फिल्मों की शूटिंग किया करते थे, जिसकी वजह से वो सेट पर लेट लतीफी के कारण आया करते थे। सुबह के शेड्यूल को वो शाम को पूरा करते थे, जिस वजह से उनके को स्टार्स को भी लंबा इंतजार करना पड़ता था। और एक बार गोविंदा की जोड़ी अमरीश पुरी साहब के साथ देखने को मिली, जिसकी वजह से गोविंदा इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। एक तरफ जहां वो अमरीश पुरी साहब जैसे बड़े सुपरस्टार के साथ काम करने को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक थे, तो वहीं दूसरी ओर गोविंदा को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि अमरीश पुरी साहब मेरी किस बात से इतने ज्यादा परेशान थे। अब गोविंदा उस दौरान बैक टू बैक हिट फिल्में दे रहे थे। उनके पास इतना समय नहीं होता था कि वो अपने घर तक जा सके। उनके दमदार अभिनय और लगन को देखते देखते स्टार से वो सुपरस्टार बन गए और वो उन दिनों एक के बाद एक फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे, जिसके चलते वो दूसरी फिल्म के सेट पर लेट पहुंचा करते थे। ऐसे ही एक फिल्म में उनके साथ अमरीश पुरी भी नजर आने वाले थे। खास बात तो ये रही कि इस वाकये के बाद ये फिल्म गोविंदा और अमरीश पुरी की आखिरी फिल्म साबित हुई और इस घटना के बाद इन दोनों ने कभी भी एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। अब होता यूं है कि आर.पी. स्वामी इस फिल्म का निर्देशन कर रहे थे और इस फिल्म का नाम था फर्ज की जंग, जिसे 17 मार्च 1989 को रिलीज किया गया। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अभिनेता गोविंदा और अमरीश पुरी साहब के बीच में कुछ ऐसा मनमुटाव हो जाता है और इस घटना के बाद गोविंदा कभी भी अमरीश पुरी साहब के साथ फिल्म नहीं करते हैं। आखिर फर्ज की जंग की शूटिंग के दौरान क्या हो जाता है जिसके बाद गोविंदा कभी भी अमरीश पुरी साहब की शक्ल तक देखना नहीं पसंद करते। अब स्टार कास्ट फाइनल होने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और गोविंदा अपनी लेट लतीफी के कारण शूटिंग वाले दिन ही लेट पहुंचे, जिसकी वजह से बाकी क्रू मेंबर्स को लंबा इंतजार करना पड़ा। और यहाँ पर सबसे सीनियर अभिनेता थे अमरीश पुरी साहब। अमरीश पुरी साहब अपने वक्त के पाबंद थे और वो हमेशा से अपने बताए गए टाइम पर पहुंच जाया करते थे, तो वहीं दूसरी ओर अपने सीन को लेकर उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि उनके ज्यादातर सीन गोविंदा के साथ होने वाले थे। बताया जाता है कि एक दिन गोविंदा को सेट पर सुबह 9 बजे पहुंचना था, लेकिन वो शाम को 6 बजे पहुंचे थे। गोविंदा को सेट पर देखते ही अमरीश पुरी साहब अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाए और गुस्से में आग बबूला हो गए। और बताया जाता है कि इसी दौरान दोनों के बीच में काफी बहसबाजी शुरू हुई। अमरीश पुरी साहब खुद पर काबू नहीं रख पाए और सभी के सामने उन्होंने गोविंदा को करारा तमाचा जड़ दिया, साथ ही उन्होंने गंदी नाली का कीड़ा भी कह डाला। अब ये वही घटना थी जिस घटना ने गोविंदा के दिल पर एक भारी ठेस पहुंचाई थी। ये तमाचा सिर्फ गोविंदा के गाल पर ही नहीं बल्कि गोविंदा के तमाम चाहने वालों पर भी पड़ा था और गोविंदा इस घटना के बाद इतने ज्यादा टूट जाते हैं और उन्हें इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो कभी भी अमरीश पुरी साहब के साथ काम नहीं करते हैं। आने वाले समय में जितनी फिल्में उन्होंने अमरीश पुरी साहब के साथ साइन की थी उन सभी फिल्मों से उन्होंने किनारा कर लिया। या तो उन फिल्मों में कादर खान साहब नजर आए या फिर उन फिल्मों से गोविंदा ने साइनिंग अमाउंट वापस करते हुए उन फिल्मों को करने से मना कर दिया। तो दोस्तों, ये वही घटना थी जिस घटना के बाद गोविंदा और अमरीश पुरी साहब के बीच में एक लंबी दूरी कायम हो जाती है और ये दूरी हमेशा से ही बरकरार रहती है।